तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज के इस वीडियो में मैं सैमसंग का एक लाइट बनाने वाला हूं। हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। भैया दिखा दीजिए ज़रा प्लीज़। यहाँ पर देखिए भैया, आपके सामने लाइव है फ़ोन। यस सर। ऐसा तो नहीं घर से डायग्नोस करके आया हूँ? नो सर। पतरा सारा लगा हुआ है ना? यस सर। या फिर कहीं से भी पतरा इसमें से निकला हुआ है क्या? नो सर। इधर भी निकला हुआ है क्या? नो सर। मैंने डायग्नोस तो नहीं किया है ना? नो सर। आपके सामने ही डायग्नोस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। यस सर। चलिए वेरी गुड। तो सर आइए वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए सैमसंग का स्टूडेंट का ही फ़ोन है, A12 है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सैमसंग का A12 फ़ोन है और इसमें लाइट का प्रॉब्लम है, ग्राफिक्स इसमें आ रहा है। तो चलिए, तो कैसे फॉल्ट को फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले हमने बोर्नियो को खोला हुआ है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये हमारा फ़ोन है सर। यहाँ पर मैंने बोर्नियो को खोला है और बोर्नियो में मॉडल नंबर जो हमने खोला है A127 खोला हुआ है। तो यहाँ पर A127 का लाइट का डेटा खोला है हमने, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये रहा हमारा कनेक्टर। और ये कनेक्टर में अगर बताऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर की जो लाइन है ये LED A की लाइन है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे LED A की लाइन है। तो यहाँ पर ना आपका वोल्टेज आना चाहिए, जितना भी आपके बैटरी में चार्ज है उतना वोल्टेज आपके डिस्प्ले के कनेक्टर पर आना चाहिए। तो चलिए कैसे चेक करेंगे और यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर का पैड आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को खोला हुआ है और वहाँ पर आप कनेक्टर को देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में करके रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किसी भी तरीके का कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर पीछे खुला हुआ है, DC मोड में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फिर भी हमारा कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बाद अगर ये लाइन ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो चलिए चेक करें एक बार GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पता। यहाँ पर डायोड मोड में हमको मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। मैंने डायोड मोड में सेट कर दिया मल्टीमीटर को। अब रेड प्रोब को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्ट हो चुका है और हमारी ये वाली लाइन है ना मेरे भाई, ये वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन कैसी आ रही है भैया? शॉर्ट आ रही है क्या? आ रही है क्या शॉर्ट? ये लाइन ही क्या आ रही है मेरे भाई? शॉर्ट आ रही है। देखो यहाँ पे बीप आ रहा है ना। अगर यहाँ पे बीप आ रहा है तो बताओ काम होगा क्या मेरा? होगा क्या? नहीं होगा ना। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं कि वाकई में वो 16 नंबर पिन है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये क्या आ रही है मेरे भाई? बीप आ रही है। क्या आ रही है? तो ये लाइन मुझे जो है ना बीप मिल रहा है, मतलब कि इस लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अगर ये लाइन में शॉर्टिंग है तो हो ना हो ऐसा भी हो सकता है कि इसके लाइन में जो पैरेलल कंपोनेंट लगा है वो भी क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? सीरीज कंपोनेंट तो शॉर्टिंग नहीं आएगा ना, पैरेलल कंपोनेंट से शॉर्टिंग आता है। या तो इसके लाइन जो IC से निकल रही है, हो सकता है IC भी खराब हो सकता है नहीं हो सकता है। चलिए इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो। सर इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके बाद ये लाइन सीधा का सीधा, बताइए सीधे कहाँ चला गया है? IC के अंदर जा रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए ये वाला LED A की लाइन है ना, इसके लाइन में देखिए यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर लगाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ लगाया गया है, फिर इसके बाद एक कॉइल लगाया गया है ना, और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है ना। अब एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कभी भी अगर ऐसा शॉर्टिंग आपको देखने को मिले, समझ में आ रहा है ना, ये कॉइल को निकाल दो। ये कॉइल दिख रहा है ना, ये कॉइल निकाल दोगे तो एक सीधा उधर हो जाएगा और एक सीधा IC की तरफ। समझ में आ रहा है ना। अब ये कॉइल निकाल के इधर चेक करूंगा तो उधर शॉर्टिंग है और इधर चेक करूंगा तो इधर शॉर्टिंग, पता लग जाएगा ना कि इधर शॉर्टिंग है। तो सिंपली मेरे भाई मैं सीधा सीधा एक काम करूंगा, इसके पतरे को निकालूंगा, ठीक है ना। इस फोन में ग्राफिक्स आ रहा है ना भैया, ग्राफिक्स आ रहा है, फोन चालू है, कैसे पता चलेगा? ऐसा भी फॉल्ट आता है। तो आइए मैं आपको USB टेस्टर में बताता हूं कि किस तरीके से आप पता करोगे कि फोन चालू है या बंद है। सबसे पहले मैं डिस्प्ले कनेक्टर को लगा लेता हूं क्योंकि इसी में B2B कनेक्टर भी लगा हुआ है। बैटरी को लगा दिया है हमने और यहाँ पे Type-C कनेक्टर है ये। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए USB टेस्टर में किसी भी तरीके का कोई भी रीडिंग नहीं है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, मैं चार्जर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर देखेंगे आप
0.9 और 1 एम्पियर के ऊपर चला गया है। आप देख पाएंगे 1.5 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। मतलब कि एक हिसाब से ये मान सकते हो कि फ़ोन चालू है। और यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ स्टूडेंट जिसका भी है उन्होंने बोला था कि दिख रहा है, ग्राफिक्स आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस पतरे को बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना भैया? अभी हमने फ़ोन को खोला नहीं है ना, देखो अभी भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। तो चलो इसको खोल लेते हैं। स्टूडेंट का कहना ये है, ये स्टूडेंट का ही फ़ोन है ना? जरा जिनका फ़ोन है सामने आ जाइए प्लीज़। भाई जिसका फ़ोन है भाई, आप ही का फ़ोन है ना? वेरी गुड, ठीक है। ये मैंने खोला तो नहीं है ना? नहीं खोला है भाई, देखो आपके सामने ही खोल रहा हूँ। ये निकाल दिया हमने, ये देखो निकाल दिया हमने। अब देखो सर, ग्राफिक्स आईसी जो है, ये ग्राफिक्स और लाइट दोनों एक ही में है ना? और ये कैसे काम करती है आपको पता है ना? चलो ठीक है, तो हम लोग पतरे को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं भाई? पतरे को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर पतरा निकालना है हमको। तो भाई पतरा निकालते हैं हम लोग। यहाँ से कहाँ से कटिंग कर लें, बताओ कहाँ से कटिंग करें? यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से कटिंग कर लें। चलो कहीं से भी कर लेते हैं, हटाओ यार, जल्दी से काट लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे पतरे को कट कर लिया, दिख रहा है ना आप सभी लोग को? हाँ, पतरे को थोड़ा सा बहुत ध्यान से काटना होता है पतरा, समझ में आ रहा है ना? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब जेब से 4-5 हज़ार रुपये जाना ही है। हाँ, वैसे सत्यम के पास तो पैसा है ही, सत्यम के पास भैया बहुत पैसा है। चलो यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोग को? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, अच्छे से अगर देखोगे तो देखो कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पर देखो, दिख रहा है आप सभी लोग को? ये कॉइल बिलका हुआ दिख रहा है, बिलका हुआ दिख रहा है कॉइल। देखो काला कलर का मामला निकल आया बाहर इसका। ये देखो दिख रहा है ना? ये देखो दिख रहा है। हाँ चलो, ये मेरा ग्राफिक्स आईसी। क्या लिखा हुआ है ग्राफिक्स आईसी के ऊपर? देखो ना क्या लिखा हुआ है? LM लिखा हुआ है। और LM तो हम लोग पढ़े भी है ना थोड़ी देर पहले। यहाँ पर देखो, ठीक है, वेरी गुड। अब ना एक काम करते हैं, इस कॉइल को बाहर निकालिए। ब्लैक वाला कॉइल देख रहे हो? इसको बाहर निकाल देते हैं। और इसको जब बाहर निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग किस साइड में है। पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? चलो इस कॉइल को बाहर निकाल देते हैं। बहुत आसान है लाइट सेक्शन समझना। ये डायोड के बगल वाला ही कॉइल है ना? तो इसको निकाल देता हूं, ठीक है? सीपीयू बगल में है, बहुत ध्यान से। ले लो, निकल आया बाहर। ये कॉइल को हमने बाहर कर लिया, ओके। अब मल्टीमीटर को बजर मोड में रखा है, क्लियर है ना? यहाँ पर आप सभी लोग को दिख रहा है? अब देखना आप लोग, ये डायोड शॉर्ट आ रहा है, इधर देखो कोई रीडिंग आ रहा है, पर रीडिंग देखो कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है ना? हाँ, अब देखो इधर शॉर्ट आ रहा है, 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 इधर भी शॉर्ट आ रहा है ना? अब देखो भाई, यहाँ के बाहर लाइन शॉर्ट आ रही है, दिख रहा है ना? इधर शॉर्ट आ रहा है, मतलब कि ये बाहर की तरफ है, इधर की तरफ, दिख रहा है ना? अब ये वाला डायोड का जो सिरा वो आईसी की तरफ है ना? इधर देखो, देखो दिख रहा है ना? एक सेकेंड, चलो देखो, रेड प्रोब को हमने किया ग्राउंड, ओके। यहाँ पर देखो आईसी के सिरे में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? और ये डायोड के सिरे में क्या आ रहा है? बीप आ रहा है, आ रहा है ना? या ये डायोड के इस सिरे से बीप आ रहा है, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर एक कॉइल लगा, तो कॉइल को निकाल दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो ग्राउंड है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। अब शॉर्टिंग जो आ रहा है इधर आ रहा है, इधर इधर दिख रहा है ना? मतलब कि इस साइड के बाहर, मतलब कि यहाँ से इधर जा रहा है, इधर को तरफ शॉर्टिंग में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? इधर। अब कैसे पता चलेगा शॉर्टिंग कहाँ है? बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने दो, ठीक है? बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने दो। यहाँ पे लगाया थोड़ा सा रोजिन, लगाया रोजिन, लग गया।
अब देखो रोजिन लगाने के बाद सिंपली आपको डीसी मशीन को ऑन करना है। किसको ऑन करना है? सर लाइए ज़रा तो। और यहाँ पर आपको भैया एम्पियर को थोड़ा सा कम कर लेंगे। यहाँ पर 5 एम्पियर सेट है तो 3 एम्पियर कर लेते हैं। और मल्टीमीटर का जो प्रोब है, ठीक है ना, इस डीसी मशीन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसमें तो हमारा प्लस 15 वोल्टेज चलता है ना, और जब लाइट नहीं जलती है तो 4 वोल्टेज तो चलता ही है ना। चलो देखो, देखते हैं शॉर्टिंग पॉपअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो बिलका देखो मिला। ये हो सकता है कि ये हो सकता है, 100% नहीं। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है। दिख रहा है? हमने रोजिन लगा दिया है ना। अब मैंने क्या किया है, ब्लैक प्रोब को क्या किया, ग्राउंड, क्योंकि इसमें माइनस वोल्टेज है, माइनस चल रहा है ना। और ये हमारा डायोड का ये वाला सिरा था ना, बिलका बिलका। अब इस कैपेसिटर को क्या कर दूं मैं, बाहर। क्या कर दूं, बाहर। यही वाला है ना, यही शक्ति कपूर बन रहा है, यही चौधरी है। हो सकता है कि नहीं है वो नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, निकालने के बाद पता चला। निकाल लिया। अभी देखते हैं कि वहाँ पर वोल्टेज देने पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। लाइए ज़रा मल्टीमीटर को, और यहीं पे लगाने पर ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे भैया, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लगाया ना, और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मोमेंट नहीं है। मतलब कि हमारा जो शॉर्ट था वो क्या शॉर्ट था, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है, मल्टीमीटर को बजर मोड में लाके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। मल्टीमीटर को बजर मोड में किया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे सेट है ना, सेट है। ये लो बजर मोड में कर दिया, और ये रहा मेरा कैपेसिटर। ये दिख रहा है ना आप सभी लोग को। एक्चुअल में हमारा ये बीप मारना चाहिए क्या, बताओ, बीप मारना चाहिए क्या? मिल गया शॉर्ट। मतलब यही कैपेसिटर हमारा क्या था, शॉर्ट था, जिसके वजह से हमारा शॉर्टिंग आ रहा था। समझ में आ रहा है ना। अब जो हमारा कंपोनेंट जो हमने निकाला हुआ था उसको वापस से लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी कंपोनेंट आप लोग लगाओ, रीसोल्ड कर दो ताकि आसानी से लग जाए। हाँ, लगा दिया हमने, देखो लगा दिया ना, डायोड लग गया है। अब क्या करना है, हमको दोबारा से बैटरी लगा के 16 नंबर पिन पे ये चेक करना है कि वोल्टेज आया या नहीं। पहले तो जीआर चेक कर ले रहा है, पहले तो बीप आ रहा था, अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है ना। ये देखो, ये लगा दिया हमने, दिख रहा है ना। हाँ, मल्टीमीटर डायोड मोड में सेट है। हाँ, यही वाला लाइन था 16। देखो जीआर आ गया। पहले यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था ना। अब बैटरी अगर लगाऊं तो वहीं पे क्या मिल जाना चाहिए हमको, क्या मिल जाना चाहिए। तो अभी मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए ना, यहीं पर वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, वोल्टेज तो नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। इधर देखो नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर तो आ रहा है। यहाँ के बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी आ रहा है, पर यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। कॉइल से बाद हो सकता है। चलो यहाँ पर ये वाला कॉइल चेंज करके चेक कर लें। लाइट के लिए कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? ये वाली होगी,
ये वाली पे डायोड और क्या है कॉइल, ये लाइन एक है ना, कॉइल का एक सिरा डायोड से जुड़ा रहता है ना। तो चलो इसी को क्या करते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। इसका है ये रहा कॉइल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये डबल क्लिक किया, थोड़ा सा और जूम, 10 माइक्रो हेनरी का है, दिख रहा है ना। मतलब कि 5A का लाइट कॉइल उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो लगा के देखते हैं। वैसे भी बिल का था वो कॉइल, क्या पता ओपन हो गया हो या फिर कुछ भी है। दिख रहा है ना? यस सर। CPU बगल में ही लगा है, कई बार CPU पे हीट भी लग जाता है मालूम। यस सर। और ये वाइट पेस्टेड है ना, कई बार लपेटे में आ ही जाता है। ठीक है, इसका जो पुराना कॉइल था, चलो देखें इसका क्या कहानी है। ये रहा कॉइल, दिख रहा है ना। चलो देखें इसका बीप वीप है कि नहीं है कुछ। कॉइल क्या है, बीप आ रहा है क्या? अब बताओ, कॉइल के एक सिरे पे जो VPH लाइन था उधर वोल्टेज देखने को मिल रहा था, समझ में आ रहा है ना, पर दूसरे साइड में वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा था, है ना। अब देखते हैं कि हमारा जो 16 नंबर का पिन है, कितने नंबर का, वहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, चेक करें। देखो हमने वोल्टेज मोड पे सेट कर लिया, दिख रहा है ना आप सभी लोग को। कनेक्ट कर देते हैं इसको, कनेक्ट हो गया। बैटरी मैंने लगा दी है, ठीक है ना। अभी आप सभी लोग देखिए, ब्लर आ रहा है, चेक करो भाई, सेट करो इसको, रुक जाओ। ये तो कब दिख रहा है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहीं पे ना, यहाँ पे आ गया वोल्टेज, पहले आ रहा था। चलो वेरी गुड। अब चेक करते हैं कि लाइट आया कि नहीं। भैया पहला फॉल्ट हमको कैपेसिटर मिल गया था ना। आ गया लाइट। तो ऐसे ही आपको स्टेप फॉलो करना है, समझ में आ रहा है ना। हमने सबसे पहले लाइन देखा, ठीक है। लाइन में हमको 4 वोल्टेज की जगह पे कितना मिल रहा था, बीप था। इसकी वजह से हमको कोई भी वोल्टेज वहाँ पे नहीं मिल रहा था, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बैटरी 100% चार्ज है, समझ में आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड, थैंक यू।